चालू ने बड़ी ही चालाकी से पहले तो वो व्लॉग ऐसे ही बिना थंबनेल के अपलोड कर दिया, जिसमें उसकी सास खड़ी हुई है और वो खुद से बैठी हुई है, गोद में चूड़ियां और वो सामान रखे हुए, ये दिखाने के लिए कि ओ माय गॉड गोद भराई हो रही है। मतलब कितना दिमाग चलाएगी, जितना तेरे में है ना उतना ही चलाती है। और उसके बाद थंबनेल चेंज कर दिया, और थंबनेल पे जो खुद ने दुपट्टा ओढ़ा था और सास बैठी हुई है, खड़ी हुई है, वो वाला फोटो लगा दिया कि जैसे ओ माय गॉड रस्में शुरू हो गई हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ अरे बाप रे, ये तो लोग पूरा देखना पड़ेगा, इसकी सास कैसे ऐसे कैसे रस्में कर रही है। मतलब लाइक ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे इसकी प्रेगनेंसी की गोद भराई की रस्म शुरू हो गई है। वाह रे वाह, चालू बहुत ज्यादा दिमाग से चालू है, लेकिन ऑडियंस को फूल समझती है। फनी, हमें तो पता ही नहीं चला आप कब किचन में आ गए, कब आप खाना बनाने लगे। बात बोलने की नहीं है, बेटी कल आई थी और लेकिन हमें शौक है बनाने का, इसलिए हम खुद बना रहे हैं ना बाबा ना। बेटी का के आज रेस्ट का दिन है और तुम्हारी यही औकात है कि तुम्हें खुद के लिए खुद से नाश्ता बनाओ, क्योंकि सुबह भाई हमें जाना भी है जल्दी उठ के। भाई हम तो खुश हो रहे हैं क्योंकि हमारे माँ पापा आज आ रहे हैं, कुछ स्पेशल लोग स्पेशल काम के लिए आ रहे हैं, और स्पेशल काम हम ऑलरेडी रिवील कर चुके हैं और सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारा वो स्पेशल काम क्या है। व्यूज डाउन हो रहे हैं फ्रेंड्स, अब तो हमें बताना ही पड़ेगा। हो सकता है बताने के बाद फिर व्यूज पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, फिर जो लोग अभी दबी आवाज में हमें राय मशवरे देते हैं फिर ओपनली हमें राय मशवरे देंगे, और फिर थोड़ी सी लोग जो रोस्ट करते हैं उनको भी सिंपैथी आएगी। कोई सिंपैथी नहीं आने वाली, क्योंकि तुम्हारी हरकतों में सुधार आने वाला है नहीं। और फ्रेंड्स, जिस काम के लिए हमने बोला था वो हम आ गए हैं, और देखो हम यहाँ आ गए। ये है वो स्पेशल आदमी, मतलब एक दोस्त को बिठाकर लेकर गया है गाड़ी में, जो इसी के जो रेस्टोरेंट में काम करता है, वो स्पेशल आदमी है। झूठ बोलने की भी हद होती है, शर्म आनी चाहिए। और हाँ, ये सवेरे 2-2:30 बजे उठने वाले, इनको 9 बजे बहुत सवेरे लग रहा है, तो बेचारों की आंखें सूजी पड़ी। ओ माय गॉड, जैसे बेचारों को 6 बजे उठना पड़ा हो, इसलिए ट्रेन आने से पहले पहले ही पहुंच गए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर अम्मा पापा को फिर से बुरा लगे कि भाई हमें रिसीव करने नहीं आए, वो बेचारे वहां खड़े रहेंगे, उनको कुछ पता नहीं है कहाँ आना है कहाँ जाना है। ट्रेन आ चुकी है, वो उतरने वाले हैं, और हमसे चालू ने कहा है सब कुछ कंटेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। और भाई साहब, इनकी अम्मी ने कितना खुश हो के अपने बेटे को गले लगाया है, जेन्युइनली प्यार वो दिखता है। एक्चुअली जो ये चालू और उसकी माँ करती है ना, वो भी दिखता है, और जो इसकी माँ इसके लिए करती है, दिल से करती है, प्यार से करती है, बिना लालच के करती है, वो भी दिखता है। जबरदस्ती का किस्सी लल्लो चप्पो गीली की चुम्मी, वो नहीं, असली प्यार दिखता है। फनी नल्ले की इतनी हैसियत नहीं है कि भाई वो अपने बाप को भी शूट करके दिखा दे। ना 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 ना, बाप का फेस नहीं दिखाया, माँ का और फुकसानाबाजी का दिखाया। ये चालू की हरकत है। उसने हो सकता है वो क्लिपिंग शूट करी हो लेकिन काट लिया हो। अब क्योंकि वो जो ड्राइवर है वो गले लग रहे हैं, तो इसलिए उतना सा क्लिपिंग उनकी दिख गई है कि हाँ भाई पापा उनके खड़े हुए हैं वहां पर। अम्मा आने में कोई दिक्कत तो नहीं पड़ी है, और मुझे नहीं पता कि ये लोग आए हैं तो इनके साथ ही मामू आए हैं क्या नहीं आए हैं, क्योंकि मामू आ गए हैं डायरेक्ट कहाँ पर, नीचे। और ये कहाँ पे पहुंचे हैं, डायरेक्ट डेल्टा वाले घर में। डेल्टा वाले घर में जहाँ पे हमने सारे एम्प्लॉयज़ को रख रखा था, उनको सबको रफा दफा किया, घर थोड़ा सा साफ सुथरा करवाया, कर्टन वगैरह लगवाए, और प्लस खुशामदीद से खाना भी हमने ऑर्डर करके मंगा लिया। क्योंकि हमारी सास तो भाई इतनी निकम्मी है कि वो पहले पानी और जो है लड्डू खिला के ग्रैंड वेलकम कर रही थी, आज वो पानी और लड्डू भी नसीब नहीं है। ना 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 भाई, हमारी बस की नहीं इतनी मेहनत करनी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर खाला का आराम का दिन है। इतनी भी शर्म नहीं है इन औरत को कि चलो भाई मेरी बेटी ना ससुराल में नहीं रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर कभी कभार यहाँ पे आते हैं तो मैं रिश्ते नाते निभाऊं और अपना फर्ज निभाऊं, उनको चाय पानी नाश्ते का अरेंजमेंट घर पे करूं, घर पे बुलाऊं, उसके बाद वो रिलैक्स करने के लिए अपने वहाँ पे चले जाएं। ना 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 भाई, वहीं से वहीं लगा दिया। और क्योंकि वो थकान करके सफ़र करके आए हैं, तो डेफिनेटली जो खाना आया है वो होटल से खाना आया है। और उसके बाद जब शाम के खाने की तैयारी हो रही है, जब चालू पहुँच गई है, तब वो जो सब्जियां भाजी अपने साथ लेकर आए हैं, तब फुकसानाबाजी लग गई है अपनी ड्यूटी पर। फुकसाना तो दुबले दुबले लग रही है भाई। जब तुम ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें तो बहुत दिनों बाद देखोगे, और वाकई में फ़र्क भी पड़ रहा है। उनका फेस भी थोड़ा कम हुआ है, और ओवरऑल बॉडी में भी लग रहा है कि हाँ कुछ फ़र्क है। तो मे भी शायद वो डाइट कर रही हूँ, मे भी शायद ज़्यादा काम का लोड हो, मे भी शायद जो भी रीज़न हो सकता है, बीमार भी हो सकती हैं, तो हाँ कम लग रही हैं। लेकिन अच्छा है अगर वो डाइट वगैरह कर रही हैं, या अपने खाने पर ध्यान दे रही हैं, या फिजिकली एक्टिविटी थोड़ी बढ़ाई है, चाहे वो एक्सरसाइज हो या जो भी हो, वो एक अच्छी चीज़ है। इनकी तरह नहीं कि इन्होंने ऐसा अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रखा है, पूरे घर को अनहेल्दी बना रखा है। फ्रेंड, यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, इसलिए हमने इनको पहले ही कह दिया था कि स्वेटर वेटर मत पहन के आना, यहाँ बिल्कुल सर्दी नहीं है, तो पंखे चलते हैं। और यूपी में तो भाई भयानक वाली सर्दी, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है, तू तो यहाँ पे रह रहा है। अब आ गए हैं, और वो जो लड़का था वो कमरे में आया है, उसने सलाम दुआ किया।
अब ये दूसरा लड़का है। जो गया था वो एक दोस्त था और जो घर पे मिला है वो दूसरा दोस्त है। ये भी हो सकता है कि इन दोस्तों ने वो खाना पीना वहां से रेस्टोरेंट से लेकर आए हो पैक करा के और यहाँ पे लाके अपना सेटल कर दिया हो, बर्तनों में शिफ्ट कर दिया हो। पिछली बार आपने देखा था गैस स्टोव वगैरह जो ना वो वहां से लाया गया था, अब यहाँ तो नया गैस स्टोव आ रहा है, तो हो सकता है वो वहां का जितना भी सामान निकल रहा है वो तो सारा का सारा इसी फ्लैट में आ रहा है, उन लोगों के यूज करने के लिए दे रखा है। तो वहां पे गैस स्टोव सिलेंडर वो सब आ गए क्योंकि वहां तो नया गैस स्टोव आया है। ये पीला वाला सोफा जो आपने चेयर देखी थी ये भी चालू की यहाँ पे इंटीरियर में पड़ी हुई थी, उधर वहां पे जो उसने बड़े सजा के रखी हुई थी अपने घर में। और डेफिनेटली जो वहाँ की क्रॉकरी थी वो सारी क्रॉकरी भिजवा दी होगी, तो वो सारा काम ऑफलाइन उसने वहां से वहां ट्रांसफर करा दिया क्योंकि वहां के लिए तो वो नई बॉन चाइना वाली अच्छी वाली क्रॉकरी लेने वाली है ना। तो ये जो दोस्त है इन यार दोस्तों से सारे काम सेटल करा लिए क्योंकि चालू तो प्रेग्नेंट है और बच्चों को लेके वो तो बार बार बिजी है, बच्चों के एग्जाम चल रहे थे तो बच्चों को ना दिखा के, और भाई ने जो स्ट्रिक्ट कर रखा है और अम्मी की तो बस की है नहीं भाई, नाश्ता पानी भी कराना अपने समधी समधनों को, तो उन्होंने बाहर से बाहर सारा चीज एक अरेंजमेंट कर दिया। तो भाई ऐसे भी ससुराल में अपने बेटे के ससुराल में आने का भी क्या ही मतलब है यार, कौन से पता नहीं वो बेचारे कैसे वहाँ पे इतना सारी एम्बेसिंग झेलते होंगे। यही वजह है कि जब यहाँ से जाते हैं तो हमेशा अपना मन खराब करके जाते हैं और फिर कई कई महीनों तक के लिए गायब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने अम्मी पापा को घर छोड़ दिया है, वो आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर मैं चालू को लेकर आता हूँ। फनी अम्मा पापा को घर छोड़ के आ गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ, ये मुझे लेने के लिए आ गए और मेरी आवाज को चोट लग गई है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे सास ससुर आ गए, मेरी घबराहट शुरू हो गई है। अभी तक जो मैं कल तक इतनी फुदकी सी फिर रही थी और पूरे एग्जीबिशन में मैं ऐसे पेंगुइन की तरह से घूम रही थी, अब लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे घबराहट शुरू हो गई और मेरी आवाज तो बिल्कुल निकलनी बंद हो गई है फ्रेंड्स। मुझे शर्म आ रही है वहां पे जाते हुए। भाई साहब, अपने सास ससुर से जो कि अपने खुद के माँ बाप के बराबर ही होते हैं उनसे भी शर्माना। हाँ, शर्म तुझे इसलिए आ रही है क्योंकि तूने पहले लड़ाई झगड़ा करके भेजा था और उसके बाद तेरा अब सामना हो रहा है, इसलिए तुझे शर्म आ रही है। लेकिन वो माँ बाप है भाई, खास तौर से माँ सारी चीजें, बच्चों की गंदी हरकतें, बच्चों की लड़ाई झगड़े, बच्चों का गुस्सा, बच्चों का सब नखरा सब भूल जाती है और जब मिलती है तो फिर उसी मोहब्बत के साथ मिलती है। इतने दिनों बाद मिल रही है तो मुझे शर्म आ रही है। कोई इतने दिनों बाद मिलता है तो शर्म आने लग जाती है, उसके लिए तो और ज्यादा उत्साहित होते हैं कि नहीं मुझे तो और ज्यादा प्यार से और जल्दी जल्दी से मिलना है अपनों से। तो उसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, आती है फनी आती है। हाँ, लेकिन रुखसाना बाजी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है, तो तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म आएगी ना भाई, तुम जिन लोगों के बीच में रहते हो वो ऐसे होते जा रहे हैं, दिन पे दिन होते जा रहे हैं, दिन पे दिन होते जा रहे हैं। और फुकसाना बाजी, तुम तो अभी पिछले महीने गए थे तो इसका मतलब उसके बाद से फुकसाना बाजी पर असर पड़ा है। और तुम्हारा तो किचन रेडी हो रहा है, तुम्हारा ये हो रहा है, मैंने बोल दिया है उनको 10 दिन में रेडी हो जाना चाहिए। ओ मालिक मालकिन वो है तो तुम ज्यादा मालिक मत बनो, तुम्हें किस लिए लाया गया है, तुम्हें किस लिए रखा गया है, तो तुम बस उतनी ही लिमिट तक रहो। अब क्या ले रही हो यहाँ से, अब ऊपर से आई है तो अपनी मम्मी से मिलकर जा रही। ओह माय गॉड, वो लल्लो पुच्चो करेंगी, गीली चुम्मी देंगी, उसके बाद ही तो जाएगी। प्यार दिखाना है ना फ्रेंड्स, व्लॉग बन रहा है। सासू माँ तुम्हारी गुस्सा हो जाएगी, मतलब वो घबरा रहा है, उसे पता है कि भाई इसकी तो हवा खुशक हो जाती है, तो चलो मैं इसको याद करा देता हूँ, ज्यादा लेट करोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगी। बस इनसे मिलने फिर चलते हैं। मतलब हिम्मत ले रही है या भाई उनसे कोई गुरु मंत्र ले रही है अपनी मम्मी से। देखो वहां से चावल आए होंगे, सब्जी आई होंगी और रोटियां यहाँ से डलकर फॉइल में लपेट कर जा रही हैं, जो कि हो सकता है वो चावल वो शायद उनको मना कर रखे हो, किसी को भी, पापा नहीं खाते हो या अम्मी नहीं खाती हो शुगर की वजह से, क्योंकि शुगर वालों को मना करते हैं। हालांकि मैंने देखा है उनकी अम्मी को खाते हुए। और देखो कारी मामू आ गए हैं फ्रेंड्स, तो हो सकता है कारू मामू उसी ट्रेन से आए हों लेकिन वहां शूट नहीं करा, हो सकता है दूसरी बोगी में हो, यानी कि वो जर्नल वार्ड में हो और ये आए हैं 2nd क्लास से या 3rd क्लास से। फ्रेंड्स, कारी मामू आए हैं, कारी मामू से मिल लो। क्यों? क्योंकि कारी मामू भी आज ही आए हैं, उसी ट्रेन से आए हैं और डेफिनेटली वो अम्मा को ले जाने के लिए आए। अब डॉटर खाला जाएगी नहीं जाएगी वो नहीं पता, 50-50 चांसेस है, लेकिन अम्मा तो डेफिनेटली जाने वाली है क्योंकि अम्मा का कोटा इस बार का यहाँ पर पूरा हो चुका है। अम्मी सो रही है क्या? अब वो बेचारी थक हार के सोए भी ना भाई। तुमने लाके यहाँ पे ना कोई मेहमान नवाजी के लिए है, ना कोई समधी समधन है, ना कोई रिश्तेदार है। अपने घर में भी अकेले रहते हैं, यहाँ पर भी अकेले रहते हैं, तो यहाँ करेंगे क्या? बोर होंगे तो थकान उतारेंगे, लेटेंगे, सोएंगे। तो पापा सो रहे हैं, देख लो पीट करके पीछे की तरफ को, और अम्मी को एकदम से नींद में से जगाया उन्होंने, उठते गले लगाया भाई अपनी बहू को। और महारानी जी जो है सुटारा बेगम की बेटी, वो बैठ गई है सोफे पे, और वो सोफा स्पेशली रखा गया है क्योंकि वो तो जमीन पर बैठ नहीं सकती, उसको तो डॉक्टर ने मना कर रखा है। कोई बात नहीं, सास जमीन पर जो भले ही बैठ जाए, ऐसा था तो सोफे डलवा दिए होते और सोने के लिए गद्दे बिछा लिए होते। और ये भी तो 2 BHK है, तो दोनों कमरों में आराम से सोया जा सकता है, बजाय दूसरों को भगा के यहाँ से। अब पिटारा खुला, मुदाहा से आने वाला, पाँव आए हैं बन,
जो यानी कि वो जो पाव होते हैं ना, मतलब अब ये पाव कह रहे हैं, हालांकि वो पाव नहीं होते, जो पाव होते हैं वो होते हैं हल्के से सॉल्टी से, जो कि उसके साथ खाए जाते हैं पाव भाजी के साथ। और ये जो बन होते हैं ये हल्के से स्वीट होते हैं, इसमें चेरी भी लगे होते हैं, ये होते हैं जो चाय के साथ खाते हैं, जिसमें जो है हल्का सा सॉल्ट होता है और हल्का सा स्वीट होता है। वो भी आए हैं, सब्जी भी आई है, गाजर भी आई है, मटर भी आई है, अमरूद भी आए हैं, सब चीज़ लेकर आए हैं। अच्छा भाई, वो थोड़ी थोड़ी लेकर आए क्योंकि इतना ज़्यादा बोझा ढोना, अकेले सामान उठाना भाई उसके लिए भी तो मुश्किल है ना, 2 बूढ़ा बूढ़ी हैं, है ना, और उनके साथ वो एक है, वो अकेली कितना सामान कैरी कर लेगी, तो जितना ला सकती थी उतना उन्होंने लिया। लेकिन उसमें भी लालची औरत को, इनकी माँ को सामान चाहिए था, और उसे पता है कि अगर मैं नहीं लेके जाऊंगी तो मेरी अम्मी फिर मुझे गुस्सा करेंगी, फिर मुझे 4 बातें सुनाएंगी, तो फिर वो नाराज हो जाएगी। अब अम्मी को भी तो नाराज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी उठा के, चाहे 10-12 मटर ही लेके जानी हो, लेकिन ले जाते हैं। और वो बैठे बैठे भैया वहीं छील कर खा गई। पाव आ गए फ्रेंड्स, हम तो चाय बनवाएंगे, अभी खाएंगे पाव को। पाव के पीछे तो हम बिल्कुल, हमारा तो एकदम ऊपर के ऊपर, नीचे का नीचे, सांस ही नहीं आ रहा था। अब पाव खाएंगे तब सांस आएगा। अच्छा हुआ पाव आ गया, पाव का बहुत इंतजार था। अब बेचारी देखो फनी कितना खुश, ओ मेरी माँ देखो चूड़ियाँ लेकर आई है, सूट लेकर आई है, तो उसकी गोद में लाके सूट और चूड़ियाँ रख दिया। अम्मा ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन इसने इस स्टाइल में कहा, अल्लाह अम्मा ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे तो सिर्फ इनकी अम्मी कहती हैं। कब गए थे आप लोग लेने? तो तुझे क्या वो हर चीज बताती है? तू रोज फोन करती है उनको कि अब घर से बाहर जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो, क्या लेकर आ रहे हो, क्या खा रहा है, क्या पिया है, क्या नाश्ता पानी किया है, क्या कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, तबीयत ठीक है कि नहीं है, दवाई खा ली है कि नहीं खा ली है, चालू कहीं की। अल्लाह कलर तो बहुत अच्छा है। वो मैचिंग चूड़ी का सेट बनवा कर लेकर आई है। अम्मा ये तो बहुत अच्छा है। सूट निकाला, फिर उसका दुपट्टा खोला, टिमकी टिमकी लगी हुई है दुपट्टे पे, तो उसको ओढ़ा, जबकि वो सास ने नहीं उड़ाया है, खुद ने ओढ़ कर देखा है कि कैसा लगेगा मुझ पे, और उसी का ही फोटो में एक स्क्रीनशॉट लेके उसको थंबनेल लगा दिया, ये दिखाने के लिए कि मेरी सास ने उड़ाया है, मुझे रस्में हो रही है। भाई बहुत अच्छा है अम्मा, ये कलर हमने नहीं पहना है। तो भाई तुम माँ बेटी का यही रहता है, ये कलर हम पे नहीं था, वो कलर हम पे नहीं था। दुनिया में जितने भी कलर है ना, सब कलर के सूट बना लो, कोई कलर छोड़ना मत। बहुत अच्छा है। ऐसे तो मुंबई में भी नहीं मिलता। ओह माय गॉड, ये नई बात बता रहा है भाई। मुंबई में क्या नहीं मिलता? जो चीजें जहां मिलती हैं वो सब जगह चलती हैं, और जब वो बिकती हैं तो वो सब जगह बिकती हैं। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली बताऊं कि मैंने जो शादी के कपड़े बनाए थे भाई, वो हर जगह मिल रहे हैं, अवेलेबल, नेट पर भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। और जहां हम गए थे भाई, वहां पे तो भरमार थी, क्योंकि वो फैब्रिक मार्केट ही था। चाहे फिर वो कतरन मार्केट हो दिल्ली की, चाहे फिर वो सीलमपुर हो, चाहे फिर वो कोई भी जाफराबाद हो, चाहे फिर वो मतलब कनॉट प्लेस हो, चाहे फिर वो करोल बाग हो, हर जगह, ये चांदनी चौक हो, हर जगह या तो रेडीमेड बने बनाए मिल रहे थे उन्हीं फैब्रिकों में, वही जो 10-12 टाइप के फैब्रिक आए थे, वो जब चलते हैं तो ओवरऑल इंडिया में फैल जाते हैं। और कपड़ा ज्यादातर कहाँ, दिल्ली में या सूरत में, मतलब गुजरात में। अब खुद ही और के कहती है, अच्छा लगेगा ना ये कलर? कहाँ है रुखसाना बाजी, जब खाना वाना खा ले। अब वो निकाल निकाल के बेचारी सारा सामान दे दिया। उन्होंने भी खस्ते बनाए होंगे, क्योंकि भाई कूंडे तो उन्होंने भी करे होंगे, तो वो बना के पैक करके इनके लिए भी लेकर आई। एक एक चीज वो याद से अपने बच्चों के लिए लेकर आई है। ये इसको कहते हैं माँ। इनकी अम्मी को नहीं कहते भाई, इनकी अम्मी तो दिखावे की फेक माँ है। मैं तो ये कहूंगी जैसे दूर के पापा है ऐसी दूर की अम्मी है, और जो अम्मा दूर रहती है वो पास की अम्मा है। हर चीज को इसको सूंघना है, सूंघ के कहती है अच्छे लग रहे हैं फनी, सूंघ के बता दिया। पिज्जा की गंदी आदत तुम्हें भी लग गई क्या? खाने को सूंघना गुनाह है। और यहाँ से जो खस्ते खाने के बाद से जो इसके खाने की शुरुआत हुई है भाई, हर आधे पौने घंटे में कुछ खा रही है, हर 10 मिनट में कुछ खा रही है, जो कि फनी ने गिना भी दिया, बता भी दिया। ये लड्डू हैं, ये बिजली वाले हैं। बिजली किसको कहते हैं पता है? ये गोंद को कहते हैं। वो जो गोंद होता है ना, उसको कहते हैं ये बिजली वाले हैं, मतलब अलग ही टाइप का कुछ कहते हैं। हो सकता है भाई इनके गांव में यही बोलते हो। हमने तो गोंद सुना है और गोंद का ही सुना है, और चाहे फिर वो इंग्लिश में भी गोंद के लड्डू ही बोलते हैं, लिखते हैं तब भी गोंद के लड्डू ही बोलते हैं। साबुत डाले नहीं, हमने चूरा करके पीस के डाले, क्योंकि जब उनको फ्राई करते हो ना तो वो पॉप हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और फूल के जब हल्का सा भी कोई भी कुछ भी चीजों से हल्का सा क्रश कर लेते हैं ना, इवन कटोरी से गिलास से भी क्रश कर लेते हैं, तो भी वो क्रश हो जाते हैं। ये पपड़ी, अरे बाप रे, उनको पापड़ी बोलते हैं, पपड़ी नहीं बोलते। गंवार मोदहा की स्पेशल पपड़िया, ये नहीं देखा तुमने क्या? अब वहां पे रखा है एक स्टूल, और एक स्टूल पे एक साग है, जो बहुत ही चने का साग है, बहुत ही बारीक बारीक सा कटा हुआ, जो कि वो लेकर आए हैं। और देखो इनमें कितनी सेंस है, ये उसको लेकर आए हैं, बांध कर किसी भी चीज में लाए होंगे, और यहाँ लाकर आते के साथ ही जिम्मेदारी के साथ जो फुकसाना बाजी है, इन्होंने खोल कर बाउल में कर रख दिया है। तो वो साग बच गया, और जब उनका साग आया था, इन्होंने पिन्नी में बंदे बंदे ऐसे ही
छोड़ दिया। जब बनाने की बारी आई तो वो सड़ गया, क्योंकि पत्ते वाली सब्जी अगर तुम उसको ज़्यादा देर के लिए पिन्नी में बिना हवा के बंद कर छोड़ दो तो वो एकदम से गल जाते हैं और पानी छोड़ देते हैं। और वैसे ही मेथी भी उन्होंने खोल कर लाकर यहाँ पे स्ट्रेनर पे रख दी है। तो उसे देख के अच्छा सब्जी और क्या लाए हैं, अमरूद, अमरूद अब भी चल रहे हैं। अमरूद खा लिया, सब्जी खा ली, और जो यहाँ पे खाना आया था वो भी खा लिया, लड्डू खा लिया, पपड़िया खा लिया, और भाई खस्ते खा लिए, गाजर भी है। ये सब देसी चीजें। जब ही इसके माइंड में क्लिक कर गया होगा थोड़ी थोड़ी सी अम्मी के लिए लेकर चली जाऊंगी, अम्मी खुश हो जाएंगी। तो अम्मा पूछ रही होंगी कि खाने पीने में क्या है, कि दाल चावल सब्जी रोटी। वो डेफिनेटली ये कहीं बाहर से रेस्टोरेंट से लेकर आया है, क्योंकि इसका रेस्टोरेंट तो 2:30 बजे शुरू होता है और ये लोग आ गए हैं पहले। मेरे ख्याल से तो 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो डेफिनेटली ये खाना बाहर से आया। फुकसाना बाजी ने नहीं बनाया, क्योंकि किचन की हालत ये बता रही है कि अभी वहां पर खाना नहीं बना है। जल्दी जल्दी चाय बनवा ली मैंने पाव खाने के लिए। अब देखो अभी सब चीज खा ली थोड़ी थोड़ी, अब इसने चाय और पाव खा लिया। और भाई पाव और चाय मतलब चाय में डुबो के जब इस तरह से बन वगैरह आप कुछ खाते हो तो वो अच्छा खासा सॉलिड इतने हो जाते हैं कि 2-2.5 घंटे तक तो फिर भूख नहीं लगती है। लेकिन ये तो चालू है भाई। और मैंने कहा था ना, जो फनी ने जो उन्होंने पूछा खाने में क्या है, तो दाल चावल सब्जी और रोटी आई है वहां से, क्योंकि वो डॉटर खाला ने बनाकर पैक कर कर उनको लपेट के फॉइल में दी थी, जो चालू के हाथ में थी। और वो खाना इसलिए भी मंगाया गया है क्योंकि वो जो लड़का है ना एडिटर, वो वहां पे बैठ रहा है। तो अब उसको लिए तो क्या चलेगा भाई, तो अब देखा जाएगा। अब तो ये आई गए हैं रेस्टोरेंट से मंगा के नॉनवेज भी खिला दिया जाएगा। कहते हैं फुकसाना बाजी पतली लग रही है ना, हाँ पतली लग रही है। कहते हैं तुम दुबला के मत जाना, यहाँ से अच्छा सा खाना खाओ। और फिर अपनी बीवी को कहता है तुम खाने पे ध्यान दो अपने पे। तो फ्रेंड्स अभी अम्मा के साथ बैठ के बहुत सारी बातें कर ली हमने, और सुबह से शाम हो गई है, अब हमें निकलने का हो गया टाइम। ऐसा लग रहा है चालू अपनी जितनी ज्यादा उम्र बढ़ती जा रही है ना, उतनी बुद्धि कम होती जा रही है। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बालकनी में खड़े होके? मैं यहाँ पे खड़े होके ये देख रही हूँ, जो अभी यहाँ पे रहेगा ना उसको ये फायदा हो जाएगा, जब ट्रैफिक कम हो जाएगा तो घर से निकल लो। वाह, वो ट्रैफिक का इंतजार करेगा कोई घर से निकलने के लिए। वाह, और सही लग रहा है। अम्मा से बात कर ली, पूरे मुदाह की बात कर ली, सबके बारे में पूछ लिया। अब कैसा लग रहा है? मतलब ये जताना चाह रहा है कि मैंने सास के साथ टाइम स्पेंड किया है, मैंने बहुत सारी बातें करी है, ये जताने की कोशिश कर रहा है वो पूछ पूछ के। और फनी इतना ज्यादा चालाक है कि बातों बातों में सारा कुछ गिना दिया। 2 पाव खा लिए, अमरूद खा लिए, गाजर खा लिए, खस्ते खा लिए, पपड़िया खा लिए, सब कुछ खा लिए उसने। और चाय के साथ पाव खा लिए। अब क्या खाएगी? तो कहते थोड़ा पेट खाली हो जाए फिर थोड़ा सा खाएंगे। पूछती है अम्मा इसमें सोट भी डाली है? तो फुकसाना बाजी ने पहले ही वहां से जवाब दे दिया, नहीं नहीं नहीं, सोट नहीं डाली इसमें तुम्हारे मारे, क्योंकि सोट तो डिलीवरी के बाद खाई जाती है। फ्रेंड्स अभी हम बालकनी में खड़े हुए थे ना, तब भी हम सारा कुछ खा पी चुके थे, और अब शाम हो गई है और फिर हम खा पी रहे हैं, क्योंकि यही तो हमारा काम है। जितना भी ऐसे लोग सामान लेकर आए ना, वो सब मैं यहाँ से खा पी के चली जाऊंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी हो रही है। ये लोग अपने साथ भाजी और सब्जी वगैरह सब लेकर आए थे, और अब देखो बना रहे। और हमने ब्लिंकिट से जो सामान यहाँ पर नहीं था वो हमने मंगा कर इनको दे दिया। फुकसाना बाजी को तो आराम नाम की चीज ही नहीं है यहाँ पे। हम चाहते तो हम यहाँ पे पहले अपने जो हमारे यहाँ पे खाना पीना बनाने वाली आती है उस अम्मा को पहले बुलवा सकते थे, पर नहीं, जब नौकरानी साथ में आती है, हम उसको इतनी अच्छी जिंदगी दे रहे हैं यहाँ पे, तो उससे काम क्यों ना ले हम। और वो जाने के लिए कह रहा है, और ये जाने रही है। क्यों नहीं जा रही है पता है? क्योंकि इसकी माँ को चने की भाजी बहुत ज्यादा पसंद है। फुकसाना भाजी तो बना ही रही है अपने लिए, तो मैं पैक करवा के ले जाऊंगी। फिर जो भी सामान है वो थोड़ा थोड़ा सामान सब में से डलवा के ले जाऊंगी, भाजी भी बनवा के ले जाऊंगी, बजाय उसके कि वो जो अम्मी निकम्मी है वो खाना बना के अपने समधी समधनों के लिए भिजवाए या लेकर आए या बुलाकर खिलाए ना। यहाँ से जो वो नौकरानी साथ में लेकर आए, जब उसने बना दिए थक हार के उनके लिए, तो वहां से भी पैक करवा के ले जाए। वाह रे वाह, ये निकम्मा जितनी शिद्दत के साथ जिम जा रहा है ना, अगर इतनी शिद्दत से ये रेस्टोरेंट जाता तो रेस्टोरेंट इसका बहुत अच्छे से चलता, उतनी शिद्दत के साथ। क्योंकि अब उसको जिम जाना है, तो इसलिए कह रहा है तुमने सारा दिन बिता दिया, अब यहाँ से चलो। ओ माय गॉड, तेरी माँ के साथ ही तो बैठी हुई थी, तब भी तेरे को प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, बहुत सारी बातें करनी थी ना हमने। हाँ, पहले तो 1-1.25 महीने में आ जाती थी, और अब के ज्यादा लंबा टाइम हो गया, हम भी मुदाहा नहीं गए, क्योंकि हमने तो लड़ झगड़ के भगा दिया था। फिर तो फ्रेंड्स हम प्रेग्नेंट हो गए थे, इसलिए हम जा नहीं पाए। और हमने पिछली बार जो इतनी बदतमीजी करके लड़ाई झगड़ा करके जो भगाया था, तो इसलिए वो भी अपनी ईगो में और अपने गुस्से में नहीं आए थे। अब हमने उनको क्योंकि मनाया है, तैयार किया है, राजी किया है, प्रेगनेंसी रिवील करना है, व्लॉग में आना है, तो अब आपको आ जाओ, क्योंकि अब हम सबको बताने वाले हैं कि फ्रेंड्स हम प्रेग्नेंट है। तो इसलिए वो क्या करे भाई, वो तो माँ बाप हैं, उनका तो दिल सॉफ्ट होता है, जल्दी से पिघल भी जाता है, उनका गुस्सा भी जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसलिए वो मान गए और फिर वो आ गए। कितनी शराफत के साथ कह रहा है, नहीं हमारी कोई मजबूरियां हैं, कोई काम है, लेकिन ये तो हम जानते हैं ना, हमारा दिल वहीं पड़ा रहता है। हो मतलब ये तेरे को सफाई देने की जरूरत है? सफाई तो तब देते हैं ना जब इंसान में कुछ गड़बड़ हो।
वो भाजी निकाल के चेक करा रही हैं। अब भाई देखो भाजी के नाम पे उन्होंने क्या डाला है, सिर्फ तेल डाला और उसमें लहसुन डाला और उसमें भाजी को भून दिया और नमक डाला है, बस लहसुन और नमक। नमक में मतलब मिर्च नाम की कोई चीज़ और कोई फ्लेवर कुछ नहीं। तो उठा के उसको चेक करा रही है। गंदा से जो मुंह बनाया ना, उससे समझ में आ गया कि भाई कैसी बनी होगी। और जब उन्होंने कहा कि पैक कर दो तो कहता है ये घर लेके जा रही है क्या अम्मी के लिए? तो फनी भाई खाली भाजी नहीं है जो अम्मी के लिए जा रही है बहुत सारी चीजें हैं। अब वो 1 किलो गाजर लेकर आई हैं तो 4 गाजर ले जाएगी। अब वो 1 किलो मटर लेकर आई हैं तो 10-12 मटर ले जाएगी। अब वो मेथी लेकर आई है तो थोड़ी सी मेथी ले जाएगी। तो मतलब एक तरीके से सारी चीजें कच्ची चबाने के लिए अम्मी के लिए वो यहाँ से लेके जा रही है, जिससे कि अम्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाए। हाँ हमारे खेत की है। और वो उन्होंने कहा ना, फुकसाना बाजी ने कहा कि वो ज्यादा नहीं लेकर आई थी, उन्होंने कहा ये सब मुंबई में मिल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो सारी चीजें जानते हुए और उसको पता है कि अकेले बंदे की बस की इतनी सारी चीजें नहीं है लेकर आनी। और रही बात गाजर की, तो तुम कोई अपने खेतों से तोड़ कर नहीं लेकर आए। हो सकता है चने की भाजी आपके अपने खेतों की टूटी हुई हो, पर गाजर वगैरह तो आप परचेज कर ही लेकर आए हो, अमरूद वगैरह। तो जो चीजें वहां पे होती हैं वही चीजें आपको मुंबई में भी मिल जाती है, क्योंकि खेत तो हर जगह होते हैं और खेतों में ही पैदा होती हैं ये सारी चीजें। और ये सारा जिम्मा दे दिया है कृष्णा को। उसमें 4 गाजर डाल दो, मटर डाल दो, अमरूद डाल दो, सब चीज डाल दो हमारी अम्मी के लिए थोड़ी थोड़ी सी। हमारी अम्मी सारी चीजें चख लेंगी। मेथी नहीं ली है क्योंकि मेथी काटनी पड़ेगी। मेथी हम ये कल बना लेंगे अम्मा लोग। मेथी छोड़ के चली गई क्योंकि मेथी तो मेथी होती है भाई, वो यहाँ पर भी मिल जाती है वहां पे भी मिल जाती है। पर चने का साग जो होता है, जो इनको रूखा खाना होता है, जो इनका फेवरेट होता है, वो बनी बनाई भाजी मिल जाए तो फिर तो भाई मेहनत भी नहीं करनी है। और कह रही है बाकी मेथी कल यही बना देंगे। जब मेथी कल यही बन जाएगी तो फिर टिफिन में पैक करके अम्मी के लिए ले जाऊंगी। मटर देख खा के शक्कर फेल है। बहुत मीठे हैं, ये खरीदे हैं ये लिए हैं। लेकिन सुनाया नहीं, वो खरीद कर लेकर आई है, वो किसी के खेत से तोड़ कर नहीं लेकर आई है। और फनी ने भैया ताना भी मार दिया, कभी लड्डू ले जाओ, कभी ये ले जाओ, कभी पपड़ ये ले जाओ। भाई साहब जितना भी सामान वो अपने बच्चों के लिए लेकर आई थी ना, ये आप यूं कह लो कि भाई अपने बेटे के लिए स्पेशल बनाकर लेकर आई है। सब सामान यहाँ से थोड़ा थोड़ा बटोर के चारा सा बना के अपनी अम्मी के लिए लेकर चल दी है औरत। बजाय इसके इसकी अम्मी को कि अपने समधियों के लिए करे कुछ, उल्टा उनका लाया हुआ सामान खाते हुए उनको शर्म नहीं आएगी बिल्कुल भी। पूरा सब सामान लेके लिए जा रही है। देखो यहाँ से सब बटोर के, और उसको भाई बुरा लग रहा है। वो चाहता था कि मेरी अम्मा मेरे लिए लेकर आई है। हो सकता है वो अपनी अम्मा के एक्सप्रेशन पढ़ पा रहा हो कि उनको बुरा लग रहा है कि भाई इसकी अम्मी ने कुछ तो किया नहीं है हमारे लिए, और यहाँ से अपनी अम्मी के लिए उठा के लेकर सारा सामान जा रही है, जबकि मैं अपने बेटे के लिए लाई हूँ। ठीक है अम्मा हम जा रहे हैं, अब हम कल आएंगे अम्मा। और अम्मा को यहाँ पे फिर से काम वाली के भरोसे अकेले छोड़कर चल दी। अब भाई एक बात बताओ, अपनी अम्मी की गोद में तो ये वहां पर भी नहीं सोती है कि भाई इसको अपनी अम्मी की गोद चाहिए। वहां पे भी तो ये 3री मंजिल पे, वो 7वीं मंजिल पे जाकर छत पर ही सोती है ना। तो यहाँ पर एक बेडरूम में सो जाए, बेड तो खाली है, तो क्या इसके आराम के लिए क्या इसका ससुर जो है वो वहां पे अंदर जो है वो बाहर नहीं आके लेट सकता? वो तो अभी भी बेचारे गद्दे पे सो रहे थे। तो ये चाहती तो ये इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती, यहाँ पे आराम से सो सकती थी, पर नहीं, इसको घर जाना है। फिर अगले दिन वही 1-1:30 बजे उठेगी सो के, फिर अपना फनी इसको यहाँ पर ले आएगा, फिर सारे दिन यहाँ रखेगा, फिर थोड़ी बहुत देर के लिए फिर वो अपना रेस्टोरेंट में चला जाएगा। ऐसे तो दिन बीतता है इनका, और ये पूरा टाइम भी अपने सास के साथ नहीं बिता सकती थी। पिज्जा ने जो एक्सप्लेनेशन दी वही मुझे वो सर के ऊपर से गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि कॉलेज का और साइंस का जो पेपर है ये अलग अलग कैसे है। अगर कॉलेज का है तो वो साइंस का भी कॉलेज का होना चाहिए, और कॉलेज का है तो फिर वो जो है साइंस का है वो अलग से क्यों है? क्योंकि भाई लोगों को शक है, लोगों को बहुत हद तक शक है इस चीज़ के लिए कि 10th में ये फेल हो गई थी और ये ओपन से अब ये वापस से री एग्जाम दे रही है। इसके लिए वो साइंस के एग्जाम दे रही है और कॉलेज का नाम लगा रही है। क्या लगा रही है, क्या गड़बड़ घोटाला है, और क्या यही मेन रीजन है कि भाई ने इनके बीच में अब इंटरफेयर करना बंद कर दिया, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया है। देखो भाई के इन्फ्लुएंस में जो लड़का है वो वो फिर भी कम से कम कुछ कर लेगा जिंदगी में। क्यों? वो भाई भाभी की सुनता है। ये लड़की नहीं सुनती है तो ये चालू की तरह से रहने वाली है। लेकिन जैसे चालू की किस्मत खुल गई ना, उसको भाई भाभी या एक्चुअली भाभी का सपोर्ट मिला, और भाभी की गाइड में जाकर या उनके जो सेलिब्रिटी हुड था उसका फायदा उठा के वो आज इस मुकाम पर पहुंची है। उसको नहीं मिल पाएगा, ऐसे नहीं होता। हर किसी की किस्मत चालू जैसी नहीं हो सकती। अब कैमरा लेके इधर घूम रही है, उधर घूम रही है, और पता नहीं क्या चीज वो ऐसा पी रहा था जो वो दिखाना नहीं चाह रहा था। हो सकता है जिम का कोई ऐसी चीज हो जो शायद ये नहीं दिखाना चाहते हो सकता है वो भाई वो इलीगल हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसको उसने कैमरा देखते ही एकदम पीठ घुमा दी और एकदम से छुपा लिया। क्या कर रहे हो? मैं ये खा रहा हूँ। तो दिखा नहीं सकते, ये दिखाना नहीं है, ये दिखा नहीं करते। मतलब सारी चीजें बताना भी है, छुपाना भी है, दिखाना भी है, और हरकतें भी करना है। ये देखो
देखो पाव आ गए। तो जितने भी पाव लेकर आए थे वो सारे के सारे पाव उन्होंने भर के यहाँ पर दे दिए। और भाई पिज्जा की तो बातचीत खिल गई दोनों माँ बेटियों की भी। क्यों, माँ को भी बहुत ज्यादा पसंद है पाव डुबो डुबो के चाय में खाने। अब बेटी खा के आई है वहां से, पिज्जा को भी पसंद है। तो भाई साहब क्या लोग है ये, समझ में नहीं आता। बजाय उनके कि मेहमानों की आओ तवज्जो कर रहे हो, मेहमानों से सामान मंगा मंगा के खुद अपने घर में खा रहे हैं। अम्मी थोड़ा थोड़ा सा सामान लेकर आई है क्योंकि वो भी थोड़ा सा लेकर आई है। अब अम्मी को तो भाई पहले से नखरे टूटे पड़े थे, क्योंकि उनसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मेरे समधी समधन यहाँ पर आए हैं, मुझे थोड़ी सी भी मेहनत ना करना पड़े, उनके लिए एफर्ट ना करने पड़े। फिर लोग बातें बनाएंगे, क्योंकि बातें तो इसके तक कहीं ना कहीं इस तक पहुंच ही जाती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनसे डिस्कस करती है कि लोग इसको किस तरह से चौचलेबाजी करते हैं या इसको किस तरह से सुनाते हैं। ला बेटा दे दो। अम्मा कह रही थी मैं ज्यादा ला रही थी, फिर फुकसाना ने कह दिया कि नहीं ये सारी चीजें तो वहां पर मिल जाती हैं। अब वो सारी चीजें जब वहां पे मिल जाती हैं तो वही वाली बात है जो मैंने कहा था, वो बेचारी एक अकेली औरत क्या क्या सामान ढोएगी। दो बूढ़े लोगों को हेल्प करेगी चढ़ने में, उतरने में, पकड़ने में, सामान उठाने में। दो दो तीन तीन सूटकेस थे, ऊपर से इतनी भाजी कैरी कर लेकर आई है, वो इतना सारा सामान लेकर आई है। और तुम्हें मंगाने का इतना ज्यादा शौक था तो तुम्हारे भैया क्यों नहीं लेकर आए? भैया आपके वहां से मंगवा लेती, वो लेकर आते। जैसे ये लेकर आई है गाजर, मटर, मेथी, चना, सब चीज तुम्हारे भैया नहीं लेकर आए। ओ ले मामा क्यों नहीं लेकर आए? अम्मी का तो मुंह उतर गया सुनते के साथ ही, जब इतना सा सामान है। खोल के फट से बैठ गई तुरंत, मैं तो अभी देखूंगी अभी खाऊंगी। डोटा खा लो, ये भाजी रख दो। आधी फुकसाना भाजी ने वही बना दी जो वो भाजी लेकर आई थी, उनमें से भी जो कटी कटाई बारीक सी एकदम से अच्छे से लग रही थी, देखने में भी एकदम फ्रेश फ्रेश लग रही थी। आधी उन्होंने भाजी बना दी, आधी उनके लिए भी भिजवा दी। और देखो पकी पकाई भी भिजवा दी। देखो ये सड़ी नहीं है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कहती नहीं 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 ये सड़ी नहीं। कहते उन्होंने खोल के रख दी थी। तो भाई तुम लोगों में इतनी अकल नहीं है जितनी उस लड़की में, उस औरत में अकल है। अब सूंघ सूंघ के अमरूद सूंघ के रख रही है, गाजर खा रही है, मटर छील छील के, जो भी सब्जियां लेकर आई ना सारी खा गई बैठे बैठे अम्मी। क्योंकि जितनी वो लेकर आई है उसमें सब्जी तो बन ही नहीं सकती है, हाँ लेकिन उसको वो ताजी है, खा जरूर सकती है। इतनी सी लाई हो। अम्मी आपको ये सब कुछ कहते हुए शर्म नहीं आई? अम्मा थोड़ी तो लेकर आई थी ना अम्मी, इसीलिए तो हम ले आए हैं। बजाय इसके कि उनसे ये कहने के कोई बात नहीं बेटे थोड़ी सी लेकर आती तो तुम मत लेकर आती, कोई बात नहीं उनके वहां पे यूज हो जाएगा, हम तो वैसे ही उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन नहीं, लाओ लाओ लाओ, बटोरने का इतना शौक है इसको। बहुत अच्छी तरीके से पता था कि मेरी माँ यही बर्ताव करने वाली है, इसलिए थोड़ी सी उनके लिए बटोर के ले आई है ये उनसे मांग कर। नहीं थोड़ी सी लेकर आई है बस, जितना हम लाए ना इसका थोड़ा ही और होगा। तो तू सारी ले आती भाई, उनके लिए मत देती, तू सारी यहाँ ले आती, तेरी माँ उससे खुश हो जाती, उससे भी हो सकता है सेटिस्फाइड ना होती। कामचोर निकम्मी माँ और निकम्मी ही बेटी। अम्मा सूट लेकर आई है, देखो कितना प्यारा। हाय बेटी तो बड़ा ही अच्छा है, बहुत प्यारा सूट है। वो तो जब भी आती है ना, जब भी सामान लेकर आती है, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि वो जब भी जाती है तो उनसे हमेशा तुम्हारी बेटी लड़ाई झगड़ा करके भेजती है। वो ऐसे हालात में भेजती है कि तुम ढंग से उनको विदा तक नहीं कर पाते, कुछ दे नहीं पाते हो। अरे वाह बड़ा अच्छा सूट है, लपकने की फिराक में कि मैं ले लूं, कितना अच्छी कढ़ाई है, चलो ये हमें दे देना बेटा, हमारे पे ये कलर नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगा, तेरी सास लेकर आई थी, हम सिलवा लेंगे इसे। अब तो तुम्हारा हमारा एक ही साइज हो रहा है ना, तो कभी तुम पहन लेना कभी हम पहन लेंगे। कितना अच्छा कलर है, अल्लाह अल्लाह शालू कितना अच्छा सूट दिया है तेरी सास ने। वो तो जब भी आती है ना इतना इतना सामान लाती है। पिछली बार आई थी तब पायल लाई थी, उस पे भी हमारी नीयत डोल गई थी शालू। अभी सूट हमें बहुत अच्छा लग रहा है, देख हम इसे हम पहनेंगे तो दोनों पहनेंगे। और ये फनी आपके लिए लेकर आए स्टेशन से, हम तो कल ही बोल रहे थे, हमारे सारे खत्म हो गए थे, सबने खा लिए थे हमारे। और भाई साहब भर भर के अगर तुम अननेसेसरी ये भी खाओगे, भले ही चाहिए सेहत के लिए, इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं खजूर, पर अगर तुम जरूरत से ज्यादा इनको भी खाओगे तो मोटापा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कैलोरी तो होती है उसमें भी। अब जो डाइट वाले होते हैं, स्मूदी वगैरह बनाते हैं, वो कितना कॉन्शियसली उसको कम कम करके डालते हैं जिससे कि हल्का सा स्वीटन आपको मिल जाए। अगर आप उसको रोटी की तरह से खाओगे कि एक पैकेट आया गटक लिया, एक पैकेट आया गटक लिया, तो भाई ये भी कहीं ना कहीं तो तुम्हें असर डालेगा ही ना। तुम ही खा ले रही हो तो हमें क्या बचेंगे। तो जो भी मटर लेकर आई थी वो छील के माँ बेटियों ने वहीं खा के खत्म कर दिए। और पहले अम्मी ने मटर खाई, गाजर खाए, फिर लड्डू खाए, फिर पपड़िया खाएंगी, और भाई फिर लड्डू खा रही है। ये देखो रुखसाना बाजी ने बनाए हैं, वो भी बिना हमारे वो सौंठ डाले हुए, क्योंकि उन्होंने हमारी वजह से सौंठ नहीं डाली थी। अम्मी सौंठ वाले तो हम डिलीवरी के बाद खाएंगे ना। और देखो खुद ने पूरा लड्डू हाथ में लिया, इतना सा टुकड़ा तोड़ के अपने भाई को दिया, इतना सा टुकड़ा तोड़ के अम्मा को दिया, और उसी में से शायद उनको दे रही होंगी, बुला रही थी ना डॉक्टर खाला को कि ले आजा डॉक्टर तू भी खा ले। तो फ्रेंड्स तुम लोग यहाँ पे बैठ के खाओ गाजर, अमरूद, शलगम। तो देखो मैंने क्या कहा था, माँ बेटी जितनी भी मटर थी सारी की सारी छील कर मटर खा गई, तीनों चारों गाजर खा गई है छील छील कर। और देखो हाथ में गाजर भी है और मटर भी है चालू के। इतने से सामान के लिए इसने इतनी नीयत खराब की कि उनसे वहां से वो अपने लिए ढो ढो के लेकर आए हैं कि इतने से सामान। आप सोच के देखो, अगर ये 4 गाजर है, एक चालू के हाथ
हाथ में 3 प्लेट में रखी हैं और एक वहां पे मटर में पड़ी हुई है। मतलब ये 4 गाजर यहाँ पे लेकर आई हैं और ये कह रही है कि उतनी ही वहां पे बची, यानी कि 4 गाजर तो मैंने कहा ना हो सकता है 1 किलो है। अगर 1 किलो गाजर वो खरीद कर लेकर आई है और उसमें से भी तुमने नियत गिरा के दोनों माँ बेटी इतनी नियत खराबों की तरह से मांग के ला के खा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और खुद माँ बेटी ठूसने में लग रही हैं, गाजर मटर और तुम्हारे अमरूद लड्डू, बिजली के लड्डू, पपड़िया और पता नहीं क्या क्या, और डॉक्टर खाला को लगा दिया है काम पे। अब देखो यहाँ पे भाजी बनने की तैयारी हो रही है, तो उसमें से जो भी थोड़ी मोटे मोटे से कट्टे कट जाते हैं ना, तो उनको वो छांट छांट के वहाँ टेबल पे रख रही है बैठकर, क्योंकि वो तो नौकरानी है भाई, वो तो काम करेगी, वो उसको ना 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 जो सब्जियां वब्जियां वो बस हम खाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखो हमारे साग की भाजी तैयार हो गई है और ये रोटी है हमारा खाना, और हम आ गए हैं घूमने के लिए। और ये इसी व्लॉग का हम यहाँ पर एंड करते हैं और बाकी काम कल बताएंगे कि कल वाले व्लॉग में, यानी कि जो अगला व्लॉग आएगा उसमें भी ये रिवील करेगी या उससे नेक्स्ट वाले में रिवील करेगी। तो जब वो रिवील करेगी तब हम भी बता देंगे, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि सास ससुर क्यों आए हैं, रिवील करने के लिए। व्लॉग में जो कमी आ गई थी, जो भारी गिरावट आ गई थी व्यूज की, तो अब तो बारी आ गई है। अब अगर ये इसमें भी नहीं पूछते क्योंकि लताड़ पड़ रही थी, अगर ये उसमें भी नहीं पूछते और इसमें भी नहीं आते, अब बेटे का बर्थडे चला गया, तो इकलौते बेटे के बर्थडे पे जब नहीं बुला सकती थी, लेकिन अब बुलाना पड़ा, अब तो मजबूरी है। तो फ्रेंड्स अब हम रिवील कराएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, सोचेंगे भाभी से ज्यादा अच्छा प्लान करें, क्योंकि हमें तो भाभी से ये सोचना होता है ना कि जो भी कुछ करें वो भाभी से अव्वल करे, और नकल तो हमें करनी होती है लेकिन उनसे अच्छा करके दिखाना होता है। चलिए तो इसके साथ मैं भी पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।